हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 18 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन एक ही आर्टिकल ऐसा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी आर्टिकल्स को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये आर्टिकल है यहाँ पे स्लो ऑन सेफ्टी। तो इसमें बात की जा रही है बेसिकली जो रोड एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में उनके बारे में। द मध्य प्रदेश बस क्रैश शोज दैट द एक्सीडेंट पेंडेमिक इज नॉट वेनिंग। तो मध्य प्रदेश में जो भी बस क्रैश हुआ वो बताता है कि जो एक्सीडेंट पेंडेमिक है वो कम नहीं हो रहा है इंडिया में। तो अभी इंडिया ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था अपना रोड सेफ्टी मंथ इन फ्रॉम जनवरी 18, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म थी यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक की, ताकि इसका अच्छा इम्पैक्ट हो सके। और ये कंक्लूड हुआ यहाँ पे जो एक बस एक्सीडेंट हुआ इन दी मध्य प्रदेश, और जिसमें चली गई यहाँ पे 51 लाइफ्स। तो उसमें यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो भी एक हुआ यहाँ पे बस एक्सीडेंट हुआ, उसमें 51 बंदों की जान चली गई, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। द विक्टिम्स इंक्लूडिंग मैनी यंग पीपल, और विक्टिम्स में जो थे बहुत सारे यंग पीपल थे जो कि कोई अपना गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे थे। सतना, ट्रेवलिंग टू सतना एंड रेवा, सतना और रेवा में कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे थे, और वो ट्रैप हो गए बस में जब बस चल गई यहाँ पे इन दी स्वोलन कनाल। एंड ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी आफ्टर दी कोविड-19 लॉकडाउन। अभी जो लॉकडाउन के बाद होने वाली ये पहली ऐसी घटना है। और यहाँ पे इनका कहना है विद दी वर्ल्ड्स वर्स्ट रिकॉर्ड ऑन रोड सेफ्टी, इंडिया का यहाँ पे वर्ल्ड का वर्स्ट रिकॉर्ड है ऑन दी रोड सेफ्टी, एंड कैन नॉट इट गेट इट्स एक्ट टुगेदर एनी टाइम सून। और ये बहुत जल्दी ठीक होने वाला है नहीं है ये सॉरी गाइस। और ये जल्दी, इंडिया का यहाँ पे वर्स्ट रिकॉर्ड है ऑन दी रोड सेफ्टी, और बहुत जल्दी ये ठीक होने वाला भी नहीं है। एंड एक रिपोर्ट आई थी अभी वर्ल्ड बैंक कमीशन की, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज 1% of world's vehicle but 11% of all road accident death. The union's transport ministry put the number of dead in 2019 at 1,51,113 and injured at 4,51,361। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, कि यहाँ पे टोटल जो डेथ्स हुई हैं 2019 में वो हुई हैं 1,50,000 के करीब, एंड जो इंजरीज हुई हैं वो 4,50,000 के करीब हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये इंडिया में, कैसा यहाँ पे जो है रोड पे कितना लोगों की जान चली जाती है। दोज हु सफर मोस्ट आर फ्रॉम लो इनकम हाउस होल्ड, जो भी यहाँ पे इसको सफर करते हैं, यहाँ पे जो भी जिनका एक्सीडेंट वगैरह होता है वो मोस्टली होते हैं लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, एंड स्पेशली इन द रूरल एरियाज। Women bear the long-term financial and psychological impact of losses more। ये बहुत ही अच्छी बात बोली है राइटर ने यहाँ पे, कि जो भी जिनका भी एक्सीडेंट होता है वो मोस्टली होते हैं फ्रॉम दी यहाँ पे लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं। और इसका जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो सीधा इम्पैक्ट जाता है इनका, वो जाता है यहाँ पे जो उनकी वाइफ वगैरह जो उनकी वाइफ होती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं पीछे, उनके ऊपर उनका सीधा इम्पैक्ट जाता है। उनको यहाँ पे झेलना पड़ता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि घर में जब कोई कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसका सीधा इफेक्ट जाता ही, आप सभी जानते हैं इसे। एंड सच अ क्रिंज एंड वर्थी परफॉर्मेंस अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन। और इतनी वर्थी परफॉर्मेंस के साथ हमारा जो है फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे, लाइफ ऑफ फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का यहाँ पे जो जीने का, वो यहाँ पे सीधा वायलेट हो रहा है। एंड इंडिया को चाहिए यहाँ पे कि उनको इंटेंशनल मेजर्स करे एंड डिटरमिन्ड कैंपेन टू एंड द कार्नेज, बट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर एविडेंटली प्रिपेयर टू टेक ओनली इंक्रीमेंटल स्टेप्स। बट जो सेंटर और स्टेट्स हैं वो इंक्रीमेंटल स्टेप्स ले भी रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है कि इसको अच्छे से रोक सके, ये यहाँ पे कहना है राइटर का। And in the wake of bus mishap, the immediate response has been to magisterial inquiry। ये यहाँ पे उनकी क्या क्या एक्चुअली है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, इसके हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। The Union Minister नितिन गडकरी हैज एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर रोड सेफ्टी। जो नितिन गडकरी जी हैं वो यहाँ पे एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं फॉर द रोड सेफ्टी, ये इनका कहना है। द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 2019 हैज प्रोविजंस दैट एम टू बीइंग अबाउट चेंज, कि जो आने वाला मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 का, उसका एम है, बहुत प्रोविजंस है उसमें जो कि चेंज लाएंगे काफी। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लुक वाउंट अबाउट द हार्ड स्टेप्स टू ब्रिंग
ऑर्डर टू दी सोल्ड। बट ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का मैटर करता है, जैसे कि हर एक स्टेटमेंट में सेम कंडीशन नहीं होती। किसी स्टेट में जो है ट्रैफिक रूल्स काफ़ी अच्छे से फॉलो होते हैं, किसी स्टेट में अच्छे से फॉलो नहीं होते, ये हम सभी जानते हैं। किसी स्टेट का जहाँ पे है रोड एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो होता है क्योंकि वो स्टेट अच्छे से उन रूल्स को फॉलो करती है, उसी के कारण होता है ये। और यहाँ पे एक और डेटा भी दिया जा रहा है इनके द्वारा, इसमें क्या कहा जा रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन इंडियन हाईवेज विच विटनेस्ड 61% of deaths from just 5% of all the accident as per 2019 डेटा। कि जो 5% एक्सीडेंट होते हैं उसमें मोस्टली जो है 61% बंदों की डेथ्स हो जाती हैं। 61% जो है डेथ हो जाती है अगर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। तो यहाँ पे जो नेशनल सेफ्टी बोर्ड है उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने लाया था यहाँ पे वर्ष national verb for which draft rules were circulated in December last year to lay down engineering standards and complaint procedures that will help citizens to hold states to the account। तो यहाँ पे इनको ऑपरेशनलाइज में लाना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जा सकें। बेसिकली जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैटर है। क्योंकि आप जानते हैं हम हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में खबर पढ़ते हैं एक्सीडेंट की, और ये थोड़ी बहुत बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको यहाँ पे ये नंबर बहुत बड़ा है, अगर अपने आप में देखा जाए 1 लाख और 4 लाख का जो नंबर है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसको यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप्स होने चाहिए। तो आई होप कि कोई गवर्नमेंट अच्छा स्टेप्स ले इसके ऊपर। तो ये आर्टिकल्स था आज का। तो एक और ये आर्टिकल आया, द पूर स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट द पैंडेमिक हैज रिवील्ड इट्स क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी। तो ये उसके बारे में आया कि कोरोना ने हमारे देश के बारे में कैसे हमारे देश की जो इंस्टेबिलिटी है उसको बताया है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। ये भी हमने डिस्कस किया हिटिंग द राइट नोट्स विद हेल्थ बजट की, हेल्थ में कितना बजट आया है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये भी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए होमवर्क। तो चलते हैं थोड़ा सा फ्रंट पेज पे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है वहाँ पे। तो पहली न्यूज़ ये आ रही है यहाँ पे, निकिता जैकोब गेट्स 3 वीक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसके थ्रू सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ठीक है। एक तो होती है हमारी नॉर्मल बेल, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। ओके, तो जो नॉर्मल बेल होती है, मान लीजिए 2 पर्सन है हमारे पास, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। तो मान लीजिए ए पर्सन के ऊपर किसी ने यहाँ पे डॉरी केस कर दिया कि भाई इन्होंने डॉरी ली, तो उन्होंने डॉरी का केस कर दिया उसके ऊपर। तो ए पर्सन के लिए जो उसके पेरेंट्स वगैरह या कोई भी उसके रिलेटिव्स हैं वो बेल मांगने जाएंगे, तो वो बेल होगी यहाँ पे नॉर्मल बेल। ओके, मान लीजिए अब कोई बी पर्सन है, वो यहाँ से अपनी पत्नी से अलग हो गया है बिल्कुल, और अपनी पत्नी से अलग हो गया है, तो उसको पता है कि थोड़े दिन में उसकी पत्नी जो है उसके ऊपर डॉरी का केस डालने वाली है। उसको पहले पता है ये, अभी उसने केस डाला नहीं है लेकिन उसको पता है कि वो डालने वाली है। तो वो क्या करेगा, पहले ही कोर्ट के पास चला जाएगा कि भाई मुझे ये शक है कि वो मेरे ऊपर डॉरी का केस डालने वाली है, मुझे पहले से एंटिसिपेशन हो रहा है इसका। तो वो कोर्ट उसको क्या करेगा, पहले एंटिसिपेटरी बेल दे देगा केस होने से पहले। तो अगर वो उसके बाद एंटिसिपेटरी बेल उसके ऊपर उसकी पत्नी डालती है, तो वो ड्यूरिंग द अरेस्ट वो एंटिसिपेटरी बेल दिखा सकता है और उसको वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। की अगर किसी को पहले ही शक हो कि भाई वो बंदा मेरे ऊपर केस करने वाला है, तो वो जाके यहाँ पे अदालत के पास ये बात बोल सकता है, अच्छे से पॉइंट रख सकता है, तो जो है अदालत उसको एंटिसिपेटरी बेल दे सकती है और वो बंदा ड्यूरिंग द अरेस्ट वो बेल दिखा के अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये बेल जो है सिर्फ हाई कोर्ट तक ही चलती है, सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई वैलिडेशन नहीं है। जो हमारे कैबिनेट कोर्ट्स होते हैं और जो हाई कोर्ट होती है उसी में इसका जो है एंटिसिपेटरी बेल चलती है, और ये और कोई भी कोर्ट में ये काम नहीं करती। इसको याद रखिएगा, मेरा यहाँ पे यही पॉइंट था कि आपको एंटिसिपेटरी बेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये एक और न्यूज़ आ रही है, पेट्रोल का प्राइस क्रॉस हो चुका है 100 मार्क इन राजस्थान। हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। और ये तपोवन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, ये भी हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है ऐसे। और 2-4 न्यूज़ और हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज कुछ खास आया नहीं वैसे इतना न्यूज़पेपर में हमारे फ्रॉम द यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव। और ये फार्मर्स ने यहाँ पे रेल रोको आंदोलन भी अपना इनिशिएट कर दिया है फ्रॉम द 4 PM, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इंडिया ने यहाँ पे डिसाइड किया है इंडिया टू गिफ्ट 2 लाख वैक्सीन डोजेस टू द UN पीस कीपर।
तो इंडिया भी गिफ्ट करेगा 2 लाख वैक्सीन टू द यूएन पीस कीपर्स, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे इंडिया जो है इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और अभी इंडिया ने काफ़ी देशों को वैक्सीन भेजी, ब्राज़ील, नेपाल, श्रीलंका, काफ़ी देशों को वैक्सीन भेज चुका है इंडिया, और अभी ये इंडिया यूएन को के पीस कीपर हैं उनको भी देगा वैक्सीन, और ये काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा उभर के आ रहा है ऊपर वैक्सीन देने में इंटरनेशनली। एंड इंडिया का क्या, बाकी इसका क्या है कि जो दूसरी कई मॉडर्न जो कंपनी लाइक पी फाइजर हो गई जो वैक्सीन की है, मॉडर्ना हो गई, उनकी जो वैक्सीन है उनको यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने एडवांस में बुक कर रखा है, जो दूसरी कंट्रीज है उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। तो इंडिया का यहाँ पे क्या कहना था कि भाई सभी कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सभी देशों को वैक्सीन मिल सके, और इंडिया इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। और पेंगोंग लेक डिसएंगेजमेंट विल बी कंप्लीटेड इन 2 और 3 डेज। तो ये हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, लगातार आर्टिकल आ रहा है इसके ऊपर कि पेंगोंग लेक है इसकी जो डिसएंगेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी 2 to 3 डेज में। यहाँ पे पेंगोंग लेक जो बूमरैंग स्टाइल की है, उसमें यहाँ पे जो था इंडिया और चाइना के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्होंने डिस्कस करके यहाँ पे डिसएंगेजमेंट फाइनल कर दिया था। जो पिछले ईयर से स्टैंड ऑफ चल रहा था वो खत्म हो गया था, और ये काफी अच्छी बात है, इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन सून। तो कोविड-19 का सेल्फ रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं पहले हमने यहाँ पे अपने हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया, और उसके बाद अभी जो था जो 50 साल से ऊपर बंदे हैं उनको हमने वैक्सीनेट करने का जो है प्रोग्राम बनाया है फ्रॉम द मार्च। तो अभी जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए कि कब उनको वैक्सीन चाहिए, क्या चाहिए। और बीच में न्यूज आ रही थी कि थोड़ा सा वो भी है कि इस जो वैक्सीन लगाने में के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है भाई, कि किसी को बुखार हो रहा है या आदमी बीमार हो जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट तो चलता है, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये उसमें भी थोड़ा बहुत वायरस होता है, लाइक क्योंकि वो एक एंटीडो वो होता है, एंटीबायोटिक कहते हैं उसको शायद, वो होता है, उसके कारण थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता है। जैसे भी आप किसी भी चीज को वो लगाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपका फीवर वगैरह आता है, तो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट एक न्यूज और थी यहाँ पे बिजनेस पेज के ऊपर, ये रही, यूएस विल पे ओवर 200 मिलियन टू WHO। तो यूएस अभी पे करेगा $200 मिलियन टू दी WHO, और ये सब हुआ आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रम्प ईरा, जब ट्रम्प जी थे हमारे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यहाँ पे WHO को काफी क्रिटिसाइज किया था कि भाई इन्होंने यहाँ पे जो है चाइना के ऊपर अच्छे से एक्शन नहीं लिया कोविड-19 वगैरह का, और उन्होंने फंडिंग भी बंद कर दी थी WHO को, और WHO को बहुत क्रिटिसाइज किया था। और अभी जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ पे बाइडेन, तो भाई उन्होंने कहा है कि भाई हम यूएस जो है WHO को फंडिंग देंगे, और अभी उन्होंने यहाँ पे $200 मिलियन देने का फैसला भी किया है WHO को, और वो सब कुछ सही करने का ट्राई कर रहे हैं जो जो ट्रंप ने गलत किया था। और यहाँ पे WTO, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी वो काफी अच्छे रूल अपने बनाने के, संबंध बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि ट्रंप की वजह से थोड़े से खराब हो गए थे। और WTO की यहाँ पे लीड करने के लिए नई लेडी भी बनी है एक, जो फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन लेडी है यहाँ पे, वो उनका नाम आपको बताना है, वो कल ही यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं, और आपको बताना है उनका नेम क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे बात यहाँ पे अगर बाइडेन साहब की हो रही है, तो यहाँ पे ईरान के साथ भी इनका मसला था JCPOA के ऊपर, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर। उसमें भी इन्होंने कहा था कि वे यूएसए को फिर से इंक्लूड करेंगे उसमें, क्योंकि यूएसए को बाहर निकाल लिया था ट्रंप ने वहां से ईरान के साथ जो डील थी इनकी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये फिर से उसमें जाने का ट्राई करेंगे, और देखते हैं अब क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये आज की न्यूज़ थी, हमने डिस्कस कर ली, कुछ खास नहीं था, शॉर्ट लेक्चर रहा काफ़ी हमारा, लेकिन जो भी था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।